मुखिया का मतलब ये नहीं कि हम जीत गए तो पूरे पंचायत का हम मालिक हो गए। मेरे पास लोग आकर के फला मुखिया जी, फला मुखिया जी, ये सब का ये जनता ने आपको चुन कर भेजा है। जनता का आप सेवक, जनता का मालिक नहीं है। लेकिन हम लोग हारा हुआ महसूस नहीं करते। हम लोग भी आज भी जितना लोगों का प्रेम मिल रहा है पंचायत में, हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग हारे हुए हैं। तो आईफोन का इस्तेमाल हमको आना चाहिए, नहीं तो क्या ज़रूरत है आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल रखने का। अगर हम उतना ही जानते हैं कि मुझे कॉल कर लेना है और कॉल रिसीव कर लेना है, तो इतना 1 लाख या 2 लाख रुपया लगाकर आप 50,000, 10,000, 20,000 लगाकर क्या ज़रूरत है इस मोबाइल को रखने की? नहीं। सर आप प्रत्याशी हैं तो आप तो अपना मुद्दा मतलब रखेंगे ना, लेकिन जनता तो 15 साल से चुन रही है ना काम को देखते हुए। सर जनता चुन नहीं रही है, चुना जा रहा है। उस पद का सदुपयोग हमको नहीं करने आ रहा है तो वो पद त्याग देना चाहिए हमें, है ना। जब समझे नहीं है कि हमको क्या करना है, किस चीज़ से जनता का भलाई होगा, वो आपको समझ नहीं है, तो फिर क्या कि आपका जो लड़ाई था आमने सामने का लड़ाई था, और 26 का जो लड़ाई होगा किसी से लड़ाई आपका नहीं होगा, आप मुखिया बनने चाहिए। ये सब प्रेम ही कहेंगे। और हम लोग कॉन्फिडेंस है कि सब लोगों का जितना प्रेम मिला है और भी बेहतर स्थिति में हम लोग रहेंगे। हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं हैं हम लोग। हम ये कहते हैं सब लोगों से कि जो हमारे चाहने वाले हैं, अगर हमें कुछ कमी नज़र आता है तो उस चीज़ को हमें बताएं, क्योंकि जो कमी है दूर हमें करना है। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको हम बता दें कि हम ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो हरिहरपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं और हरिहरपुर पंचायत की जनता को हमेशा 24 घंटा सेवा में रहते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हरिहरपुर पंचायत में दुख हो सुख हो जनता के बीच में, या कहीं पे आग लग गया हो या कहीं नुकसान हो गया हो, तो हमेशा ये तट पर रहते हैं। आपको बता दें 2021 के जब चुनाव हुआ था पंचायत का, तो इसमें पहली बार जनता के बीच में मुखिया पद से आए थे और अच्छा खासा वहाँ की जनता, हरिहरपुर की जनता सपोर्ट किया था और 1200 प्लस कुछ वोट आया था। पहली बार चुनाव लड़े थे। तो इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ विनायक शर्मा जो हरिहरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं। तो सबसे पहले सर राष्ट्रीय जनता खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। सर आप एक युवा हैं और जनता जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिया, साथ दिया, कैसे जनता के बीच में बहुत कम समय में जनता के दिल पर आप राज किए और जनता का दिल जीत लिए और 1200 प्लस वोट आया, 2 नंबर पर स्थान पर थे, क्या राज था? देखिए, राज इसमें कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना तो आपके साथ कभी बुरा नहीं है। हम लोग शुरू से भी कभी ऐसा नहीं था कि हमें पंचायत चुनाव लड़ना है, फलना है, चुनना है। क्योंकि सब लोगों का प्रेम था कि हम लोग ये राजनीतिक और पंचायत चुनाव में हम लोग आया। लोगों का प्रेम आप लोग देखे भी कि किस तरह से लोग प्रेम करते हैं और कितना बढ़ चढ़ करके हमारे साथ सब लोग लगे हुए थे। ये तो सदा हम लोग पंचायत के जनता का माने ऋणी रहेंगे इतना प्रेम स्नेह देने के लिए। सर अभी आप बोल रहे हैं कि पंचायती चुनाव का लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्या आप देखा अपने पंचायत में क्या मजबूरियां आ गई कि आपको चुनाव में आना पड़ा वही मुखिया को लेकर और 2 नंबर स्थान लाए? तो बहुत ऐसे जगह पर, बहुत ऐसे पंचायत में देखने को मिलता है कि मुखिया का जो चुनाव होता है बहुत मुश्किल चुनाव होता है, और आप पहली बार चुनाव लड़कर जनता के आशीर्वाद भी पाया। नहीं, हम इसके पहले भी बहुत सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग शेयर किए थे, बताए भी थे कि मुखिया क्या है। एक जनता और सरकार के बीच मीडिएटर का पद होता है, जो जनता और सरकार का जो समन्वय बनाकर रखे, जनता से जो सरकार से जो फंड आ रही है वो जनता तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करे। यही काम है मुखिया का। मुखिया का मतलब ये नहीं कि हम जीत गए तो पूरे पंचायत का हम मालिक हो गए। मेरे पास लोग आकर के फला मुखिया जी, फला मुखिया जी, ये सब का ये जनता ने आपको चुन कर भेजा है। जनता का आप सेवक, जनता का मालिक नहीं है। और आप चाहिएगा कि हम चुनाव जीत करके मेरा जो मर्जी है मैं वही फंड
अब मैं वही काम कराऊंगा। कुल जिसमें- मिलाकर यही कहा जाए कि जिस तरीके से जनता का जो मतलब हक है वो सही ढंग से सही समय पर मिल नहीं पा रहा था, आपके मतलब विचार से, आपके नहीं, सोच शायद से यही अभी मैं आप कह रहे हैं। यही मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ कि अगर सरकार जो फंड देती है ना, उस चीज़ को सुरक्षित पहुँचाने का काम किसका रहता है भाई? पंचायत में मुखिया लोगों का काम रहता है। तो इस कार्य को करने के लिए है ना जनता आपको चुन कर भेजी है कि जो जब चुन कर आप आ गए तो आप मालिक बन जाए कि नहीं इसमें प्रॉफिट कम है तो इसको कम नहीं कराएंगे, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है उस काम को ऐसा होता कराएंगे। ऐसा ही हो। तो जनता ने ऐसा फिर होता से है। तो मतलब मुखिया जो रिजल्ट दिए हैं, जनता के मर्जी से रिजल्ट हुआ है, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि पंचायत में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है? अभी भी हम कह रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़े थे, बहुत कम समय में हम लोग चुनाव का तैयारी किया, लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए। हो सकता है हमने कुछ कमी रह गई, लोगों से इतना हम लोग पहुंच नहीं पाए, लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए, लेकिन हम लोग हारा हुआ महसूस नहीं करते। हम लोग भी आज भी जितना लोगों का प्रेम मिल रहा है पंचायत में, हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग हारे हुए हैं। जैसे प्रेम का आप बात बोल रहे हैं, तो अभी हम पंचायत में, आपके पंचायत में हम घूम रहे हैं, तो जो आपका जलवा 2021 में था वो बरकरार है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम होता है जनता का प्रति, या रात हो या दिन हो, अगर एक कॉल पर विनायक शर्मा जहाँ भी रहते हैं तो हमारे द्वार पर, हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। नहीं, ये चीज़ हम लोग सेवा भावना से ही इस चीज़ में राजनीतिक का, हमको ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीतिक करना है, ये करना है। हमें लग रहा है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी चांस जिसको मिला, 2-2 टर्म 3-3 टर्म लोग मुखिया रह लिए, आज भी पंचायत का स्थिति आप देख रहे हैं। तो मेरा सेंस यही है, मीन्स हम लोग का जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल आप रखे हैं, सपोज हम आईफोन रखे हैं, तो आईफोन का इस्तेमाल हमको आना चाहिए। नहीं तो क्या ज़रूरत है आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल रखने का? अगर हम उतना ही जानते हैं कि मुझे कॉल कर लेना है और कॉल रिसीव कर लेना है, तो इतना 1 लाख या 2 लाख रुपया लगाकर आप 50,000, 10,000, 20,000 लगाकर क्या ज़रूरत है इस मोबाइल को रखने की? अभी सर आपके पंचायत के बात की जाए, हम जी जी, कहने का मेरा सेंस यही है कि आप चुन कर गए कि पंचायत के विकास के कार्य के लिए हम आ रहे हैं, और आपको समझे नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या फंड आ रहा है, क्या क्या हम अपने जनता को सुविधा दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं। सर आप प्रत्याशी हैं तो आप तो अपना मुद्दा मतलब रखेंगे ना, लेकिन जनता तो 15 साल से चुन रही है ना काम को देखते हुए। सर जनता चुन नहीं रही है, चुना जा रहा है जी, जनता चुन नहीं रही है। हो सकता है नहीं होता है कि कुछ कहानी है जो नहीं कहेंगे, कभी बाद में हम लोग बात करेंगे। चुना जा रहा है लोग, उसका अलग चीज़ है। हम लोग अभी भी डे 1 चुनाव हारने के बाद से, डे 1 से हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद भी हम लोग मैंने हम लोग कहीं लुप्त हो गए, चाहे कहीं भी जितना हमसे संभव लोगों को मदद होता है आज भी कर रहे हैं। और उस दिन भी, ये कभी भी आप हमको खोज सकते हैं। आज पदासीन हम लोग नहीं हैं, जिस दिन अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई और जनता जो हमारे हरिहरपुर पंचायत की महान जनता है, उन लोगों का प्रेम से नहीं मिला, अगर इस पद पे हम लोग आते हैं तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी से हम लोग लगे रहेंगे। और सब लोगों को ये पंचायत मतलब क्या हो गया, एक हेड ऑफ मेंबर, जैसे अपने घर को चलाने के लिए कोई मेंबर होता है हेड ऑफ मेंबर, वैसे ही पंचायत चलाने के लिए एक पंचायत का हेड ऑफ मेंबर होता है। ये पंचायत कोई घर नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई एथी नहीं है, ये एक मेरा घर जैसा रहेगा कि हम अपने घर को कितना अच्छा से अच्छा सजा सकें, वो सजाने का काम हम लोग करेंगे। ये आज कह रहे हैं, कभी भी अगर आप मिलिएगा तो वो चीज़ हम कहेंगे। और बीच में हम लोगों का जो रह गया था एंड्रॉयड मोबाइल का, इस चीज़ को हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि अगर जिस पद पे हैं उस पद का सदुपयोग हमको नहीं करने आ रहा है तो वो पद त्याग देना चाहिए हमें, है ना। जब समझे नहीं है कि हमको क्या करना है, किस चीज़ से जनता का भलाई होगा, वो आपको समझ नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है? क्या सर हरिहरपुर की जनता ये मान चुकी है कि 2026 का जो चुनाव, पंचायती चुनाव होगा, वो अपना जो चेहरा है वो अपने दिल में बसा चुके हैं, आपके नाम पर मोहर लगा चुके हैं? नहीं, मैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इतना जल्दी में और इतना कम समय में जनता के जगह जो आप बनाए हैं
ये सभी जनता जानते हैं, हरियरपुर की जनता जान रहे हैं लोग कि आपका जो लड़ाई था आमने सामने का लड़ाई था, और 26 का जो लड़ाई होगा किसी से लड़ाई आपका नहीं होगा, आप मुखिया बनने चाहिए। ये सब प्रेम ही कहेंगे, और हम लोग कॉन्फिडेंस है कि सब लोगों का जितना प्रेम मिला है और भी बेहतर स्थिति में हम लोग रहेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह का अभी से लोग जितना प्रेम दे रहे हैं, ये सारा चीज़ मेंटेन रहे हम लोग, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले दिन में सब लोगों का माने बेहतरीन सपोर्ट रहेगा और प्रेम रहेगा। हम लोग इसी चीज़ की आशा और कामना करेंगे। अगर हम में कहीं कमी आए, कभी जैसे हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं हैं हम लोग, हम ये कहते हैं सब लोगों से कि जो हमारे चाहने वाले हैं, अगर हम में कुछ कमी नज़र आता है तो उस चीज़ को हमें बताएं, क्योंकि जो कमी है दूर हमें करना है ना। तो ये पंचायत के सारे जनता जनार्दन से हम लोग आग्रह करेंगे कि अगर हम में कुछ कमी है, फिर कुछ ऐसा दिख रहा है तो हमें ज़रूर सूचित करें कि हाँ आपने ऐसा कुछ किया। उस चीज़ को हम लोग देन एंड देयर क्लियर करना चाहेंगे और शट आउट करके हम लोग फिर से उस चीज़ को हम लोग मेंटेन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश भाई, आप लोग आए और ऐसे ही आप लोग आते जाते रहिए, मिलते रहिए। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे पंचायत और क्षेत्र के जनता से कहेंगे 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन होता है हमारे गांव में। ये 76वां साल है विश्वकर्मा पूजा। हम लोग के दादा परदादा करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। 3 रात प्रोग्राम होता है ना। 17 जागरण है और 18-19 नाच है। तो हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि 17 तारीख को कम से कम प्रसाद खाने के बहाने जरूर आएँ। और 3 से 4 बजे के बीच में हम पंचायत के जनता और क्षेत्र के जनता को हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए गांव में कोठियाँ, और वहाँ से पूजा का आयोजन होगा। प्रसाद खा करके थोड़ा सब लोगों का मिलना जुलना भी इसी बहाने हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। तब तक के लिए हमारे सभी किसान राष्ट्रीय जनता खबर दरियापुर सारण।